नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में एक गाना मुझे याद आया। बहुत पुराना गाना है, शायद दूर गगन की छाँव में फिल्म का गाना है। बहुत अच्छा गाना, दर्द भरा, सुरीला और संदेशवाहक। जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई। एक ही पंक्ति सुना आपको मैं। ये गाना, इस गाने के बोल, इस गाने का संदेश, सब कुछ राहुल गांधी पर बिल्कुल फिट बैठता है। राहुल गांधी कई वर्षों से, विशेषकर 24 के चुनाव हारने के बाद, उसके पहले भी वो अनवरत प्रयास करते रहे किस तरह मोदी जी को हटाया जाए, किस तरह भाजपा की सरकार को हटाया जाए, इसका वो प्रयास करते रहे। मगर 2024 के चुनाव में उन्हें थोड़ी सफलता मिली, अभूतपूर्व नहीं पर थोड़ी सफलता मिली, और भाजपा और एनडीए को थोड़ी निराशा हुई। उनका हौसला बुलंद हुआ और अब किसी न किसी प्रकार से इस तरह के झूठे प्रपंचकारी मुद्दों को लेकर मोदी जी पर आक्रमण कर रहे हैं। वो चाहते कि सरकार की जाए, क्योंकि मोदी जी किसी सहारे पर सरकार टिकी है, तो वो चाहते कि वो सहारा, वो बैसाखी छीन ली जाए। दो बैसाखियाँ हैं, एक चंद्रबाबू नायडू की और एक नीतीश कुमार की। और मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अभी आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की बैसाखी मोदी से छीन ली जाएगी, या वो छीन सकते हैं। अभी लेटेस्ट, अभी जो बात उत्पन्न हुई है, जो नया विवाद उत्पन्न हुआ है नेपाल को लेकर। पहले श्रीलंका में हुआ, तब भी यही छींटाकशी हुई कि क्या, और उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, तब भी यही बात हुई कि क्या मोदी जी के घर में स्विमिंग पूल है क्या। सीधा इशारा था, जिस तरह से शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति को निकलना पड़ा, जो सुविधाएं के साथ वो जी रहे थे, वो एक्सपोज हुए, बाहर आया। मगर मोदी जी ऐसी कोई सुविधा के साथ, साज सज्जा के साथ नहीं जी रहे। वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। सुरक्षा तो सबको मिलती है, मनमोहन सिंह जी को सुरक्षा मिली थी, बाकी वो जीवन एक सामान्य सा जीवन जी रहे। मगर फिर भी, और अब जब नेपाल में हुआ, तो राहुल गांधी को एक बार फिर ऐसा मौका मिला कि शायद यहाँ से उन्हें कुछ मिल जाए, और उनकी जो रात है जिसकी भोर नहीं है, ऐसी रात ना हो, उनकी वो रात हो जिसकी भोर उनका इंतजार कर रही है। मगर ऐसा होना नहीं है भारत में, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, चाहे इस जैन जी जो नया नाम दिया है उसके पीछे चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी शक्ति हो, और ये वही शक्तियाँ हैं जो श्रीलंका और बांग्लादेश में थी, और वही शक्ति नेपाल में भी। वो शायद ये भी डराने की कोशिश करती हूँ मोदी जी को कि वो झुक जाए, अधीनता स्वीकार करे और अमेरिका के कहे अनुसार उनकी शर्तों पर व्यापार संधि साइन करे। ये उनकी मांग है, मगर ऐसा होना नहीं। और राहुल गांधी को ये दिखा दूँ, उनको बता दूँ, उनको आईना दिखाऊँ कि जैन सिंह जिस जैन जी की बात कर रहे हैं, जैन जेड या जैन जी जो भी कहा जाता हो, जो नई टर्मिनोलॉजी वो उत्पन्न हुई है, नया नाम दिया हुआ है, वो भारत के लिए नया नहीं है। उन्हें याद नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा, शायद उस समय वो थे ही नहीं जब भारत में इस तरह की जैन जी जैसी घटना हो चुकी है। और वो जो घटना हुई है वो कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हुई है। अगर आपको याद हो तो आपको बता दो, नवनिर्माण जो हुआ था उसमें भी इसी तरह के युवा लोग थे। आज के ये युवा लोग जिसे आप जैन जी कह रहे हैं, वो युवा लोग, उसी तरह के युवा लोग नवनिर्माण के समय हुए थे। और चिमनभाई पटेल की सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी दिल्ली में थी, और गुजरात में कांग्रेस की सरकार, चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटना पड़ा था इस आंदोलन के कारण। उसमें भी युवा वर्ग ही था, जो आज नेपाल में युवा वर्ग है,
या बांग्लादेश में जो युवा वर्ग था या श्रीलंका में जो युवा वर्ग था, उसी नवनिर्माण के आसपास बिहार में भी इसी तरह का आंदोलन हुआ। उसको भी युवा लोगों ने ही शुरुआत की थी। हालांकि बाद में जयप्रकाश नारायण ने उनका नेतृत्व अवश्य किया था और उनकी शक्ति थी बिहार की युवा जनता। तो वो भी वही थे जो आज नेपाल में, श्रीलंका या बांग्लादेश में हुआ। वो भी जैन जी ही है। अब ये जैन जी जो है, अंग्रेजी में हम लोग जी को जेड कहते हैं, मगर ये जैन जी जो कहा है, निश्चय ही ये टर्मिनोलॉजी यूएस से आई है, कि यूएस में जेड को जी पुकारा जाता है, जी का प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है। तो निश्चय ही ये कहीं और से आई है, ऐसी जगह से आई जहाँ अमेरिकी प्रभाव है। तो राहुल गांधी को मालूम नहीं होगा, मैं बाद में ऐसी क्रांति आ चुकी है, ऐसे बदलाव आ चुके हैं, और उसका जो मुख्य जो टकराव, मुख्य जो निशाना था, वो उनकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, दोनों जगह। उसके सिवा एक और आंदोलन हुआ था, असम में छात्र आंदोलन हुआ था, वो भी जैन जी जैसा ही था, युवा वर्ग था। इसे भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मगर जो राहुल गांधी चाहते हैं कि बाद में ऐसी समस्या खड़ी हो, ऐसे ही हालात हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्हें ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ समस्या है, कुछ कमियां हैं, तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है। उसके लिए विदेशी ताकत, विदेशी शक्ति, विदेशी फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। भारत की समस्या भारत ही हल करेगा, और मोदी जी इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि कैसे भारत की समस्या को कम किया जाए, और वो काफ़ी हद तक सफल रहे हैं भी। इससे जो जिस जैन जी की बात कर रहे हैं योगी राहुल गांधी जी, भारत में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद ये उनका सपना कभी टूटने वाला नहीं है, कभी सपना बनने वाला नहीं है, सपना पूरा होने वाला नहीं, सपना टूटेगा। और सपना टूट चुका है, और वो फिर से सपनों का, वो कहते हैं रिवाइंड कर रहे हैं, रिवाइंड करके देख रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए। मगर ऐसा भारत में नहीं होगा, कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, और श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ, वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो भिन्न थी, बाद में भिन्न है। बाद में बहुत ही सशक्त व्यक्ति शासन पर है, और उसे बाद की चिंता है। जैसे बाद में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए राहुल गांधी फड़फड़ा रहे हैं। तो जो गाना मैंने जो पंक्ति आपके सामने सुनाई, वो राहुल गांधी जी के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। उनकी ये वो रात है जिसकी कोई भोर नहीं है। राहुल गांधी की ये वो रात है जिसकी कोई भोर नहीं है। ये निशांत है, इसका कोई अंत नहीं है। राहुल गांधी की निशा का कोई अंत नहीं है। वो सपने देखते जाए, सपने देखने का हक सबको है, राहुल गांधी को भी हक है, सपने देखते रहे। वो ऐसा कोई काम न करे जिससे देश को नुकसान हो। ये मेरी विनती है राहुल गांधी और उनके मित्र मंडली के लिए। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।